नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। दोस्तों, इस वीडियो को एक बार अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना, क्योंकि आज के जो जानकारी है शायद आपकी किस्मत बदल करके रख दे। माघ महीने भगवान विष्णु जी का सबसे अच्छा महीना माना जाता है पूजन पाठ करने के लिए। माघ महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को छठ तिला एकादशी के नाम से जाना जाता है और इस दिन अधिकांश भगवान विष्णु जी के भक्त लोग एकादशी का व्रत रखते हैं। छठ तिला का मतलब होता है 6 तिल, यानी कि 6 तरीके से तिल का प्रयोग। धार्मिक मान्यता है कि छठ तिला एकादशी का व्रत करने से हजारों वर्ष तपस्या करने के बराबर फल प्राप्त होता है। साथ ही जो व्यक्ति इस दिन तिल का 6 तरीके से प्रयोग करता है उसे कभी धन की कमी नहीं होती, आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। और यह भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन कोई साधारण सी भी अगर तिल का उपाय कर ले तो मृत्यु उपरांत हजारों वर्ष तक स्वर्ग में रहने का पुण्य मिलता है। दोस्तों, छठ तिला एकादशी दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा और व्रत रखने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस दिन जो साधक भगवान विष्णु को तिल अर्पित करता है, तिल का दान करता है और स्वयं भी तिल का सेवन करता है, उसके जीवन धन्य हो जाते हैं। उनके जीवन से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, छठ तिला एकादशी पर कुछ ऐसे कार्य हैं जिसे हमें नहीं करना चाहिए, आइए इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले तो सभी लोगों को कहना चाहूंगा, इस वीडियो को आपको एक बार अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना है। और अगर दोस्तों इस वीडियो को छोड़ करके जाते तो इसमें आपको ही नुकसान होने वाले हैं, क्योंकि अधूरे ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है और कोई भी जानकारी व्यर्थ नहीं जाती। अभी नहीं तो वह जानकारी बाद में चल करके काम आता है। और वीडियो को आप जो छोड़ करके जाते हैं तो आपको बाद में क्यों पछतावा होता है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को बहुत सारे उपाय बताए जाते हैं जिससे आपके जीवन सुखमय हो जाता है, आपके जीवन में चले कष्ट दूर हो जाते हैं। आप दूसरे को भी ये उपाय बता करके दूसरे की कष्ट को भी दूर कर सकते हैं। देखिए, प्राचीन ज्ञान एक यूट्यूब चैनल नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है। अगर आपको कोई समस्या है, कोई कष्ट है, बिल्कुल आप हमें कमेंट में बताइए। तो इस वीडियो में जानते हैं छठ तिला एकादशी पर क्या नहीं करे, क्या गलती नहीं करना चाहिए जिससे भगवान विष्णु जी नाराज होते हैं। मैं हर दिन बोलता हूं कि धन देने का अधिकार माता लक्ष्मी को है, लेकिन किसके किस्मत में कितना धन देना है यह निर्णय भगवान विष्णु जी करते हैं। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। जिस जगह पे भगवान विष्णु हो, नारायण हो, जिस व्यक्ति को भगवान विष्णु के आशीर्वाद मिल जाए, ऐसे व्यक्ति को स्वतः ही लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। आपने देखा होगा, लक्ष्मी कभी ठहरती नहीं। आज देवताओं के पास है, कल वह दैत्यों के पास चली जाती हैं। अर्थात पैसे, लक्ष्मी एक स्थान पर लंबे समय तक कभी भी नहीं ठहरती, लेकिन भगवान विष्णु जी ठहर जाते हैं। जहां पे विष्णु वहां पे लक्ष्मी स्वतः ही खींचे चले आते हैं। तो दोस्तों, छठ तिला एकादशी के दिन भूल करके भी बैंगन और चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर इस दिन कोई व्यक्ति भूल से बैंगन और चावल का सेवन करते हैं तो ऐसे व्यक्ति मृत्यु उपरांत नरक को जाता है। अगर बैंगन का सेवन करे तो यह धन का नाश करता है। हमारे धर्मशास्त्र भी कहते हैं इस दिन मांस, मदिरा और पान इसका बिल्कुल ही सेवन नहीं करना चाहिए। पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और व्रत का संकल्प लेने वाले जो साधक हैं, पलंग की बजाय, जी हां, पलंग की बजाय, बेड की बजाय जमीन पर सोएं तो सबसे अच्छा रहता है। दोस्तों, छठ तिला एकादशी के दिन मुंह से कभी भी किसी को अशब्द ना बोले। नहीं, इस दिन झूठ बोलना चाहिए। अगर आप झूठ बोलते हैं तो आपको उपवास का पूर्ण रूप से फल प्राप्त नहीं होता, आपके पुण्य खंडित हो जाता है। छठ तिला एकादशी पर सुबह के वक्त दातुन करना भी वर्जित माना जाता है और ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन पेड़ से फूल, पत्तियां या टहनी को बिल्कुल ही नहीं तोड़ना चाहिए। इस वीडियो में जानते हैं छठ तिला एकादशी पर किए जाने वाले उपाय। फिर मैं आप लोगों को दिव्य टोटके बताऊंगा जो आपकी गरीबी को चुटकियों में मिटा सकते हैं। दोस्तों, छठ तिला एकादशी के दिन तिल का दान का विशेष महत्व बताया जाता है। आप तिल से बनी चीजों का इस दिन बिल्कुल ही दान करें।
ऐसा माना जाता है इस दिन जो व्यक्ति जितना ज्यादा तिल का दान करते हैं उस व्यक्ति को उतने ही ज्यादा लंबे समय के लिए स्वर्ग की प्राप्ति होता है। अब कुछ उपाय करें या ना करें, आपके पास धन नहीं है कोई बात नहीं, आपको परेशान नहीं होना है। आपके जीवन में भी कष्ट चलिए, आपको परेशान नहीं होना है। बस एक बार सच्चे मन से भगवान विष्णु जी के ध्यान करके अगर आज के दिन कोई व्यक्ति अर्थात तिला एकादशी के दिन कोई भी व्यक्ति तिल का दान कर दे तो ऐसे व्यक्ति की किस्मत चमक जाते हैं। मरने के बाद आप जितना ज्यादा तिल का दान करते हैं उतने ही ज्यादा समय के लिए स्वर्ग को रहते हैं, अर्थात स्वर्ग की आपको प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान श्री हरि भगवान विष्णु को तिल का भोग लगाना शुभ माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि इस दिन भगवान विष्णु जी को तिल अर्पित करने से मन की हर इच्छा पूरी हो जाती है। छठ तिला एकादशी के व्रत का संकल्प लेने वाले व्यक्ति को तिल का उबटन लगाना चाहिए अपने शरीर पे। जिस प्रकार हम हल्दी का उबटन लगाते हैं उसी प्रकार हमें तिल का उबटन लगाना चाहिए और पानी में तिल डाल करके स्नान करना चाहिए। ऐसा माना जाता है इस दिन पानी में तिल डाल करके स्नान करने से ग्रहों के कुप्रभाव समाप्त होते हैं, हमारे पाप मिटते हैं और हमें तीर्थों के स्नान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होता है। दोस्तों, छठ तिला एकादशी पर व्रत की कथा सुनने के बाद तिल का तर्पण करने से पितरों का भी हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि इससे हमारे पितरों की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी की महिमा के बारे में यह बताया जाते हैं कि साल भर में कुल 24 एकादशी आती है और हर एकादशी का अपना अलग महत्व होता है। वैदिक शास्त्रों में एकादशी के व्रत को सबसे उत्तम और सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। ज्योतिष विशेषज्ञों के अनुसार एकादशी के व्रत का सीधा प्रभाव मन और शरीर पर पड़ता है, इसलिए हमारे मन में चंद्र बलवान होते हैं और हमारे मन में उपस्थित जितने भी नकारात्मक शक्ति होती है सब भस्म होते हैं और इस व्रत को करने से ग्रहों के चल रहे जो कुप्रभाव होते हैं, उतार चढ़ाव होते हैं, वह संतुलित हो जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ साधारण से उपाय बता दूं। जो ये उपाय साधारण हैं लेकिन इनके प्रभाव रामबाण की तरह हैं। जिस प्रकार प्रभु राम के बाण अचूक हैं, अमोघ हैं, उसी प्रकार मैं जो इस वीडियो में साधारण सी उपाय बताऊंगा यह उपाय अमोघ हैं। यह आपके कैसा भी कष्ट हो उसे 24 घंटे में दूर करने में समर्थवान है। तो सभी लोगों को कहना चाहूंगा, मैं आप लोगों को 4 से 5 उपाय बता रहा हूं, जो उपाय आपको बन पड़े वो उपाय जरूर करिए। ये आपके जीवन को सुखमय बनाएंगे, आनंदमय बनाएंगे। पैसों की समस्या से परेशान हैं, शनि की पीड़ा से परेशान हैं, आपके घर में अगर किसी का किए कराए लग गए हैं, बुरी नजर लग गए हैं, परेशान मत होइए, ये उपाय जरूर कीजिए। तो दोस्तों, इस दिन तुलसी के पौधे में थोड़ा सा अगर कच्चा दूध अर्पित किया जाए और अपने मनोकामनाओं को बोला जाए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप किया जाए तो भगवान विष्णु जी का शीघ्र आशीर्वाद प्राप्त होता है, बिल्कुल शीघ्र आशीर्वाद प्राप्त होता है। और आपकी कोई भी मनोकामना हो, यह उपाय करने के बाद मनोकामना अधूरी नहीं रहती, वह मनोकामना शीघ्र हो जाती है, चाहे आपकी कुछ भी मनोकामना हो। दोस्तों, अगर इस दिन एक पीला रंग का धागा लिया जाए और इसे लेकर के अपने शरीर की लंबाई के बराबर आपको नाप लेते हैं, इसे नाप लिया जाए और इसके बाद इसमें मनोकामना बोलते हुए 108 गांठ लगा दिया जाए, फिर तुलसी के पौधे के नीचे में इसे बांध दिया जाए, तो इसके साथ ही आपके जो मनोकामना बोलेंगे वह मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो जाती हैं, बहुत जल्दी पूर्ण हो जाती हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों में कहे गए हैं, हमारे जितने भी शास्त्र हैं, टोने टोटके वाले जितने भी किताब उसमें लिखे हैं कि जब आपके मनोकामना पूर्ण हो जाए तो इस धागे को खोल करके जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। और ऐसा नहीं कि आप इसे छठ तिला एकादशी के दिन ही करें, जो भी एकादशी में आपको समय निकल पड़े ये उपाय जरूर कीजिए, आपको 100% लाभ मिलेंगे। इसी के साथ दोस्तों, तुलसी के पौधे में अगर छठ तिला एकादशी के दिन लाल रंग का धागा यानी कि कलावा बांधा जाए तो इसे बहुत शुभ माना जाता है। माना जाता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और जब माता लक्ष्मी प्रसन्न होती तो हमारे जीवन में धन का भाव ही समाप्त हो जाता है
और दोस्तों आप जो है तुलसी के पौधे में जो ये कलावा बांधेंगे तो इस बांधे हुए कलावा को 24 घंटे के बाद आपको निकाल लेना है और स्वयं को पहन लेना है। जब तक ये आपके हाथ में बंधे रहेंगे तब तक आपको ये सुरक्षा कवच की भांति सुरक्षा प्रदान करेंगे। अब जिस क्षेत्र में जाएंगे उस क्षेत्र में आपको सफलता मिलेंगी। कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके बाल बांका नहीं कर पाएंगे। अगर कोई व्यक्ति आपके ऊपर में किए कराया करे वह बिल्कुल ही नहीं लगेंगे। आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे और धन की लक्ष्मी, धन की देवी माता लक्ष्मी हमेशा आपके ऊपर में मेहरबान रहेंगी। और ऐसा माना जाता है कि तुलसी के पौधे में मां लक्ष्मी का वास होता है। यदि मां लक्ष्मी को प्रसन्न करना हो तो तुलसी के पौधे के पास नियमित रूप से एक दीपक हमें जरूर जलाना चाहिए। खास करके अगर कोई व्यक्ति एकादशी के दिन, अब जो सर्तिला ऐसा एकादशी के दिन एक घी का दीपक तुलसी के नीचे में, उनके जड़ के नीचे में जरूर जलाइए। अब इसका मैं आप लोगों को कुछ फायदे बता दूं। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में चाहे दान दिए हो या ना दिए हो, चाहे कोई व्रत रखे हो या ना रखे हो, चाहे कितना बड़े पापी क्यों ना हो, अगर एकादशी के दिन तुलसी के नीचे में एक घी का दीपक जला देते हैं शाम के समय में, तो ऐसे व्यक्ति के जन्मों के पाप मिट जाते हैं, ऐसे व्यक्ति की गरीबी मिट जाते हैं और ऐसे व्यक्ति पर शीघ्र भगवान विष्णु माता लक्ष्मी अपनी शीघ्र कृपा बरसाती हैं। अगर आप सच्चे मन से पूरे विश्वास के साथ अगर सर्तिला एकादशी के दिन घी का दीपक जला दें और तुलसी के 7 परिक्रमा लगाएं, अर्थात आपको 7 बार तुलसी मैया का परिक्रमा लगाना है और आपको दंडवत प्रणाम करना है, तो आपके बड़ी से बड़ी पाप मिट जाएंगे। बड़ी से बड़ी आपके जो इच्छा है वह इच्छा पूर्ण होंगे और कोई भी आपके जो कामना वह अधूरी नहीं रहेंगे। अगर आप माता तुलसी के इस दिन 7 बार परिक्रमा लगा लेते हैं तो 4 धाम यात्रा करने के बराबर ही आपको पुण्य की प्राप्ति होगा। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु जी को अगर इस दिन 11 तुलसी के दल अर्पित किया जाए तो ऐसा माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार के सुख की प्राप्ति होता है। जिन लोगों के विवाह में देरी हो रही है, फिर रिश्ता होने के बाद बार बार टूटता है, उनके लिए यह उपाय बहुत ही उत्तम है। मैं आप सभी लोगों को कहना चाहूंगा इस दिन एक काम जरूर करिए। अगर आपके घर में भगवान विष्णु जी की मूर्ति है या फिर भगवान विष्णु जी की मूर्ति नहीं, तो अब जो तुलसी के चौरे में या फिर तुलसी मैया की जो चौरी होती है वहां पे हम जो है छोटे से भगवान शालिग्राम की मूर्ति रखते हैं। उस शालिग्राम की मूर्ति को पंचामृत से स्नान जरूर कराइए और पंचामृत से स्नान कराने के बाद स्नान कराए हुए पंचामृत को आपको अपने घरों में छिड़कना है। अब इसका फायदा यह है कि आपके घर में अगर नकारात्मक शक्ति है, आपके घर में कुलक्ष्मी है, आपके घर में किसी का बुरी नजर लगे हैं, आपके घर में किसी का हाय बद्दुआ लगे हैं जिसके कारण आप लोगों के तरक्की नहीं हो पा रहे हैं, या फिर कोई आपके घर के तरक्की को बांध दिए हैं, आपकी व्यापार अच्छे नहीं चलते, तो इस उपाय को करने के बाद, इनके छिड़काव करने के बाद आपके व्यापार बंधा हुआ है वो खुल जाएंगे। आपके घर में अगर लक्ष्मी का बंधन कर दिया गए हैं वह बिल्कुल ही खुल जाएंगे और आप देखेंगे कुछ दिनों के भीतर में आपके घर के सभी लोग बहुत ही तरक्की करेंगे। अगर आपके घर में शंख है, कोई सा भी शंख हो, तो शंख लेना और शंख में आपको दूध भर लेना है और इस शंख में दूध भरने के बाद आपको शालिग्राम को स्नान करा देना है और स्नान कराए हुए इस दूध को आपको थोड़ी मात्रा में पी जाना है। घर के सभी सदस्यों को पिला देना है। तो घर के अगर आप सभी सदस्यों को पिला देते हैं, स्वयं पी लेते हैं, तो आपके बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे। आपके जो अध्यात्म उन्नति होना रुक चुके हैं वह फिर से अध्यात्म उन्नति होना पुनः शुरू हो जाएंगे। घर के सभी लोगों को आप पिला देते तो ऐसा होता है कभी कभी हमें पता नहीं चलता कि घर के किस सदस्य में नकारात्मक शक्ति है और वह नकारात्मक शक्ति धीरे धीरे सभी घर में रहने वाले लोगों के ऊपर में हावी होने लगते हैं, जिससे हमारे घर में कलह और कलेश का वातावरण उत्पन्न हो जाते हैं। हम सब झगड़ने लगते हैं, लड़ने लगते हैं। तो ये उपाय अगर आप करते हैं तो नकारात्मक शक्ति भगते हैं। और एकादशी के दिन अगर कोई भी व्यक्ति हनुमान मंदिर में जाते हैं और हनुमान मंदिर में जा करके
हनुमान जी महाराज को गुड़ का भोग लगा देते हैं तो इससे भगवान विष्णु जी भी प्रसन्न होते हैं, माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं। और गुड़ का भोग लगाने के बाद उस गुड़ के भोग को आपको ले आना है और इसे लाने के बाद घर के सभी सदस्यों में थोड़ा थोड़ा बांट देना है, तो इससे धन योग का निर्माण होता है। जो लोग नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, जिनको नौकरी नहीं मिल पा रहे हैं, घर में जिनके अध्यात्म उन्नति अब के रुक चुके हैं, इन सभी लोगों की अध्यात्म उन्नति होना फिर से शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, हमने बहुत सारे उपाय अपने इस वीडियो में बता दिए हैं। जो उपाय आपको बन पड़े वह उपाय जरूर करिए, आपको 100% लाभ मिलेंगे। लेकिन जब भी आप जो भी उपाय करते हैं उस उपाय को हमेशा गुप्त रखा करें। गुप्त उपाय करते हैं, किसी को बताते नहीं, तब वह उपाय ज्यादा फलकारी साबित होता है। बता देने के बाद उनके प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज की जानकारी बस यहीं पे समाप्त करता हूं। मिलता हूं मैं नेक्स्ट और अगले वीडियो में। तो यह जानकारी कैसा लगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवा लिखना ना भूलना और इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करना। इस वीडियो को जब आप आगे शेयर करेंगे तो भगवान विष्णु भी आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। क्योंकि दोस्तों, जो व्यक्ति दूसरे की मदद करते हैं उनके भगवान हमेशा मदद करते हैं। जिस प्रकार मैं आप लोगों को उपाय बता रहा हूं, हो सकता है आप इस वीडियो को आगे शेयर करें तो इस वीडियो को देखने के बाद कोई व्यक्ति उपाय करे तो उनकी गरीबी मिट जाए, पाप मिट जाए। तो जनहित एवं जन कल्याण के लिए आगे जरूर शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।